साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक चल रहे थे उसमें हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं उस पर चर्चा की थी। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा की थी। फिर उसका फर्स्ट प्रकार नाउन पे चर्चा की थी। फिर नाउन कितने प्रकार के होते हैं उन पर चर्चा की थी, सबका विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ा था। फिर हम प्रोनाउन पे उसके पार्ट पे आए थे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, उन पर चर्चा की थी। फिर प्रोनाउन के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे? एक तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया था और दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में साथियों इसको कहते हैं विभाजक वाचक भी कहते हैं, वितरणवाचक भी कहते हैं। वितरणवाचक या विभागवाचक या वितरणवाचक आप विभागवाचक ही समझ लीजिए, सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन होते हैं साथियों जो क्या करते हैं, समूह में भी व्यक्तिगत का बोध कराते हैं। समूह में व्यक्तिगत का बोध कराने वाले प्रोनाउन क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। बांट देते हैं, बांट के पढ़ते हैं। ऐसे ईच ऑफ देम, ईच प्रत्येक, प्रत्येक मतलब समूह। देम है, देम लोगों का समूह, उसमें ईच ऑफ देम प्रत्येक, उसको विभाजक कर दिया। विभाजक वाचक भी कहते हैं इनको, विभागवाचक कहते हैं, विभाजक वाचक भी कहते हैं। बांट देने का जिसमें सेंस होता है आपका। तो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें जो समूह में व्यक्तिगत का बोध कराते हैं, व्यक्तिगत का बोध कराते हैं, प्रत्येक का बोध कराते हैं, प्रत्येक का। सच प्रोनाउंस which indicates individually, indication denotes individually in groups, which introduce individually in groups, जो ग्रुप्स में भी इंडिविजुअली इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एक्चुअली जैसे एग्जाम्पल, जैसे ईच, आइदर, either of, neither of, everyone, any, anyone, none, no one, etc. ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्योंकि इनका सेंस क्या होता है? सिंगुलर होता है। ईच प्रत्येक, ईच क्या होता है? प्रत्येक। ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को डिनोट करने, उनमें से एक का सिलेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, एक को बांटने के लिए यूज किया जाता है। एक, उनमें से एक, 2 में से एक। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक का भाव होता है। ईच ऑफ टू, 2 में से प्रत्येक, 2 में से एक। आइदर ऑफ, दो वस्तुओं का में सिलेक्शन करने के किया जाता है। आइदर ऑफ टू, 2 वस्तुओं के लिए। ये 2 या 2 से अधिक के लिए या 2 वस्तुओं के लिए ये नाइदर ऑफ, ना का सेंस होता है। 2 वस्तुओं में ना का, नाइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। आदर ऑफ टू, दोनों में से कोई एक। इसमें अफर्मेटिव सेंस है, इसमें नेगेटिव सेंस है। एवरीवन, ये 2 से अधिक चीजों के लिए। एवरीवन,
एवरी वन ऑफ ग्रुप्स, एवरी वन ऑफ द ग्रुप्स इज ब्रेव, एवरी वन ऑफ द ग्रुप इज ब्रेव, मतलब ग्रुप्स का प्रत्येक जो सदस्य है वो क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। तो एवरी वन दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, ईच भी दो से अधिक ले, दो या दो से अधिक के दोनों के लिए यूज किया जाता है। आइदर दो के लिए यूज किया जाता है, नाइदर दो के लिए यूज किया जाता है, टू में ही। नन दो से अधिक के लिए, एनी दो से अधिक के लिए। अब क्या है, ये सब ईच दो या दो से अधिक, ये भी दो से अधिक, दो से अधिक, एनी दो से अधिक में, आइदर ऑफ दो के लिए, दो में सकारात्मक भाव, अफर्मेटिव सेंस होता है। नाइदर ऑफ दो में नकारात्मक भाव, एनी नन ये अफर्मेटिव है, ये सकारात्मक भाव के साथ, एनी ऑफ देम ये नकारात्मक भाव के लिए, ये भी नन ऑफ दो से अधिक नकारात्मक भाव। तो ईच दोनों के लिए किया जाता है, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये सब केवल दो के लिए यूज किए जाते हैं। आइदर ऑफ में सेंस होता है दो में, या तो या तो या तो या। आइदर ऑफ टू दो में से एक, आइदर ऑफ टू इज माइन दो में प्रत्येक दो में वस्तुओं में से कोई एक मेरी है। आइदर ऑफ टू इज माइन दो में से एक मेरी है। जैसे आपका दो का सेंस, आइदर ऑफ द टू इज माइन दो में से कोई मेरी है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद द का यूज किया जाता है, मोस्टली द का यूज होता है, और वर्ब सिंगुलर होता है, हमेशा वर्ब सिंगुलर लगेगा। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद हमारा द का यूज होता है, और इन सबके साथ वर्ब क्या होता है, वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसे हैज है, इज है, वाज है, ये यूज होते हैं आपके सिंगुलर जो यूज होते हैं, उनके सिंगुलर सब्जेक्ट साथ जो वर्ब यूज होते हैं वही इनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। आइदर ऑफ द टू इज माइन, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द देम, ईच ऑफ द थिंग्स, each of the things are is costly, each of the thing is costly चीजों में से प्रत्येक जो है, वस्तुओं में से प्रत्येक क्या है, कॉस्टली है, महंगी है, कॉस्टली है। each of the things is costly। each of टू मोस्टली लगता है, द का प्रयोग कहीं के नहीं भी लगता है, मोस्टली यूज होता है। each of टू इज माइन, माइन, each of टू इज माइन दो में से प्रत्येक मेरी है। ऐसे सेंस बनते हैं, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ द
आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ टू, आइदर ऑफ them, either of two, either of two is yours, either of two is yours, दो में से कोई एक तुम्हारी है। either of two is yours, दो में से कोई एक तुम्हारी है, तो ये सेंस होता है। और neither of, ना तो ये दोनों में से तुम्हारी नहीं है, नाइदर ऑफ टू इज योर्स, दोनों में से कोई तुम्हारी नहीं है। आइदर ऑफ द टू इज योर्स, दोनों में से एक तुम्हारी है कोई भी। तो आइदर ऑफ सकारात्मक सेंस होता है, नाइदर ऑफ नेगेटिव, ये अफर्मेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस होता है। एवरीवन, एवरीवन, every one of them, every one of them is brave, every one of them is brave, मतलब them, उन लोगों में से प्रत्येक लोग क्या है, बहादुर है। every one of them is brave, ये सब प्रत्येक बहादुर है। तो ये डायरेक्ट क्या करता है, मतलब समूह में एक का बोध कराता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअली का बोध करा देता है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी इसमें यूज करते हैं, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम इज, जैसे एनी ऑफ देम, इज शार्प, एनी ऑफ देम और एनी ऑफ दीज थिंग्स, कुछ भी लिख सकते हैं। एनी ऑफ दीज थिंग्स इज शार्प, मतलब बहुत सी चीजें हैं, उनमें से कोई, ये एनी ऑफ दीज, कोई भी ले लो, सब शार्प है। एनी ऑफ दीज इज शार्प, एनी ऑफ दीज थिंग इज शार्प। एनी मतलब बहुत चीज़ों में से, दो से अधिक चीज़ों के लिए जब एक का करना होता है सिलेक्शन, एनी ऑफ दीज थिंग्स इज शार्प, उनमें से प्रत्येक, कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ उठा लो, शार्प है, वो ब्लंट नहीं है, शार्प है। तो एनी ऑफ दीज थिंग्स इज शार्प, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्योंकि ये हमको एक का आभास कराता है, इंडिविजुअल का कराता है, बोध कराता है, फील कराते हैं, इंडिविजुअल का सेंस लाता है, दैट ओके। तो एनी का अफर्मेटिव सेंस में मोर देन टू के लिए यूज होता है, नन और नो वन का मोर देन टू के लिए यूज होता है, बट नेगेटिव सेंस के लिए नन ऑफ देम इज ब्रेव, उनमें से कोई ब्रेव नहीं है। अगर लिखा हो नन ऑफ देम इज ब्रेव, इसका मतलब उनमें से कोई ब्रेव नहीं है, कोई भी बहादुर नहीं है। तो ऐसे सेंस होते हैं, ईच है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, एवरीवन है, एनीवन है, नन, नो वन है। इनका सब में जो प्रोनाउन जो यूज होते हैं जिनमें, वो सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें समूह में भी व्यक्तिगत का बोध कराते हैं। जो समूह, व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह में भी व्यक्तिगत का बोध कराते हैं, वो प्रत्येक का सेंस लाते हैं, और वो सब हमारे वितरणवाचक या विभागवाचक या विभाजक वाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। इनमें ध्यान क्या रखना है, इनमें मोस्टली ऑफ का प्रयोग होता है, और ऑफ के बाद मोस्टली द का यूज होता है, आइदर ऑफ द यूज होता है, और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है। ये नाउन हमारे, इसमें प्रोनाउन हमारे कंपटीशन भी आते हैं, तो आपको करेक्ट करने के लिए आते हैं, तो ये ध्यान रखना है।
जहाँ ईच हो या आइदर ऑफ हो या नेदर ऑफ हो या एवरीवन हो, एनीवन हो, नन या नो वन हो, सब में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा और ऑफ के बाद दा लगेगा। ये सेंस आपको उसमें देखना है। ईच ऑफ देम, तो ईच के बाद तो होता है कभी, क्योंकि ईच दो या दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, तो ईच ऑफ देम यूज होता है, दा नहीं यूज होता है। तो कहीं मोस्टली दा का यूज होता है, कुछ अपवाद है, अदरवाइज आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द। तो ऑफ का यूज जहाँ होता है इसके साथ, वहाँ पे दा का यूज होता है आपका, और वर्ब सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, ये ध्यान देना आपको। आपको आभास होगा कि ये प्लूरल है, थिंग्स है, तो आर लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। सेंस इसका व्यक्तिगत का होता है, इंडिविजुअली का सेंस होता है। विच प्रोनाउन हैज सेंस ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लाइक दैट एग्जाम्पल, ईच, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन, एनी, एनीवन, नन, नो वन। ओके, ईच always used for two or more than two things, and either of, neither of always used for two things, only for two things. Everyone, any, anyone, none, no one always used for more than two things. ये आपको याद रखना है। बस दोस्तों, ये हमारा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम या वितरणवाचक सर्वनाम, विभाजकवाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम्स हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। दोस्तों, ऐसे ही आपके प्रोनाउन के और भी जो हमारे पहले पिछले लेक्चर में है पार्ट ऑफ स्पीच के, उसको देख लीजिए। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले अपने प्रोनाउंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सफल होइए। दोस्तों, हमारे कैलिबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हमारे अदर्स वीडियो देख लीजिए। उनमें कोई भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, आप अवश्य कमेंट करिए, हम उसका निवारण जरूर करें। साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा देखते रहिए, अपने कैलिबर को इन्हांस करते रहिए। जय हिंद साथियों।